हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। गाइस, बहुत क्लियरली मैं आप सबको ये चीज़ बता देती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल सिर्फ 2 ही चैनल्स हैं। एक तो द मिस्टीरियस 369 टैरो एंड दूसरा द लव एंड लाइट 369 टैरो। इन 2 चैनल्स के अलावा मेरा कोई तीसरा चैनल नहीं है। और लोग जो हैं एज इट इज़ मेरे वीडियोस को अपने चैनल पर डाल रहे हैं। कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग ऐसे जो एज इट इज़ मेरे वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं और आगे का पार्ट उसका कट करते हैं, वो जिसमें मैं चैनल का नाम लेती हूँ, जो इंट्रोडक्शन है उसको कट करते हैं एंड एज इट इज़ पूरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो वो मेरा चैनल नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और स्पेशल थैंक यू, मैंने उनसे पूछा था बट उनका कोई आंसर नहीं आया, जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म किया। सो मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, बट उनको स्पेशल थैंक यू है कि उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया इस बारे में। एंड बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी पूछा कि दी आपके 3 चैनल है क्या। मेरा उस टाइम इतना ध्यान नहीं गया कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है 3 चैनल के बारे में, बट मुझे भी पता चला कि कोई और है जो एज इट इज़ थंबनेल, टाइटल एंड पूरा वीडियो यूँ का यूँ उठा के अपने चैनल्स पर डाल रहे हैं। सो गाइस, अगर आगे भी इन फ्यूचर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 ही चैनल है, उसके अलावा कोई तीसरा चैनल नहीं है, तो अगर आगे भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, और ताकि हम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है कोई एक्शन ले सकें, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर से कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने भी कमेंट में मुझे बताया एंड जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। सो थैंक यू सो मच सभी जो भी मेरे मिस्टीरियस फैमिली एंड लव एंड लाइट जो चैनल है उससे जुड़े हुए हैं, सभी को दिल से शुक्रिया। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे 2 चैनल्स हैं, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। बस इन छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के भी अवेयर रहिएगा, क्योंकि पहले पर्सनल रीडिंग को लेकर के ऐसे इश्यूज़ हुए थे। अब जो है मैंने जब डायरेक्ट स्क्रीन पर वो नंबर दे दिए तो वो इश्यूज़ ख़त्म हुए एंड देन अब लोग वीडियोज़ ही लेके जा रहे हैं। सो क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, बट यही है कि आप अवेयर रहिए। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं उन पर एक्शन ले सकूं। ओके, तो नाउ अब हम हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा तुला राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ, एंड यहाँ पर है जजमेंट, ऑल साइन, नंबर 20 फरवरी मंथ, द मून पाइसेस मीन राशि, नंबर 18 सितंबर मंथ, द फूल, ऑल साइन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 9 अगेन सितंबर मंथ, स्ट्रेंथ एनर्जी है, नंबर 8 लियो, सिंह राशि, नंबर 8 अगस्त मंथ, द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस मीन राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ,
एंड 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 3 मार्च मंथ। ओके, सो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, क्या सही और क्या गलत इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लस अपने कर्मा के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, लाइक समटाइम्स होता है ना, इंसान सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर इंसान खुद का भी सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या कहीं इससे मेरा कर्मा तो ख़राब नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी लाइफ में एंड ऑल। तो ये सारी मुझे विचार दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ गलत करने जाते हैं तो उनका मन जो है ना वो अंदर से राज़ी नहीं होता। उनका मन अंदर से कहता है कि यार कुछ तो हम ना बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं है। मतलब कुछ लोगों के मन में ऐसा आता है कि यार ठीक नहीं है, ये चीज़ गलत है ना। तो ये जो फीलिंग है ना, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर भी आ रही है कुछ चीज़ों को लेकर के कि वो बहुत गलत जा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, उससे उनका कर्मा भी ख़राब हो रहा है और उससे उनको और भी प्रॉब्लम लाइफ में हो सकती है। तो वो मुझे इनका दिखाई देता है। देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका ये है कि जैसे कभी कभी कुछ लोगों से गलती होती है ना नासमझी में, ये वो है, क्योंकि एटलीस्ट उनको ऐसा लग तो रहा है ना कि मैं गलत कर रहा हूँ। कुछ लोग तो गलत करते हैं और उनको फील भी नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, राइट। उनको एहसास ही नहीं होता उस चीज़ का, वो और भी बेकार बुरे होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर इनको एटलीस्ट एहसास है, इट मीन्स वो जो किया उन्होंने बिना सोचे समझे किया, और जब सोच रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं और आपके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया देखी है। ऑफ कोर्स उन्होंने भी बहुत से एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, उन्होंने आपके अलावा और भी लोगों से डील किया होगा, तो उनको समझ में भी आता है ना कि आप में और औरों में क्या फ़र्क है और आप उनके लिए क्यों औरों से बेहतर हो। तो कहीं ना कहीं वो प्रे भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाए उस चीज़ को लेकर के। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं, हो गई है गलती, हो गई हैं चीज़ें, अब मुझे क्या करना चाहिए या क्या करूं मैं ऐसी कंडीशन में। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं यूनिवर्स से उसी चीज़ को लेकर के प्रे कर रहे हैं और वो आपसे एक और मौका भी चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। आई थिंक वो अपने कर्मास को बेटर करना चाहते हैं, वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जिस इंसान को एहसास हो जाए कि मुझसे गलती हुई और जो ये कोशिश करे कि मुझे अपनी गलतियों को अब सुधारना है, तो वो बेस्ट है। नेक्स्ट, द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ओके, द मून। देखिए, द मून एनर्जी इमोशंस को बताती है, 6 ऑफ कप्स है। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनल क्यों हो रहे हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में सोच करके इमोशनल हो रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच करके इमोशनल हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं पास्ट में उन्होंने कुछ चीज़ें आपको ऐसी बोली हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, किसी तरीके के मनमुटाव हुए हैं जिसमें उन्होंने बहुत
शायद गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, या उन्होंने बहुत रूडली आपसे बात की है, या किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं पास्ट की। यार हमेशा उसने मुझसे प्यार से डील किया है, हमेशा उसने मुझे प्यार दिया है, कभी उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, हमेशा उसने रिस्पेक्ट दी है, फिर भी मैंने उससे इतने बुरी तरीके से बात की, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ एंड ऑल। तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि पास्ट की वो चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं और वो हट ही नहीं रही है उनके दिमाग से, जो कि अच्छा है कि एटलीस्ट उनको रियलाइजेशन है, तो शायद वो अपनी गलती को सुधारे भी। जिसको रियलाइजेशन ही ना हो वो अपनी गलती को भी नहीं सुधारता। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन बहुत ही समझदारी से कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, क्लियरिटी इस रिश्ते में लाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पर बताता है कि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, एक बड़ा फैसला ये पर्सन ले सकते हैं जो कि इस रिश्ते को स्टेबल बना सकता है। और मैच्योरली डिसीज़न लेना, बहुत अच्छे से सोच समझ करके डिसीज़न लेना, तो कुछ बहुत अच्छे से सोच समझ करके फ़ैसला लेंगे और एक्शन लेंगे ये पर्सन, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। या सबके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 14 डेज़ में हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले ले। ओके, ऑफकोर्स ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइमिंग, एक तो ना टैरो जो होते हैं ना वो टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बेस्ड है, और एनर्जी जो है उसमें जो है चेंजेस आते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। फिर वो डिपेंड कर जाता है कि लोग किस तरीके से, आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो किस तरीके के थॉट्स में है, तो वो चीज़ें भी टाइम को आगे पीछे करती है। हो सकता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, यानी कि मैनिफेस्टेशन या थॉट्स पॉजिटिव रहे, अच्छा रहा, तो वो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, शायद वो 14 डेज से पहले हो जाए। और अगर थोड़ा भी नेगेटिव जाती है ना एनर्जी, तो फिर वो थोड़ा और डिले वो पोस्टपोन जैसा होता रहता है, क्योंकि एनर्जीज है ना ये, इसलिए। सो ये कलेक्टिव रीडिंग भी है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि एक ही जो टाइम है उस पर सबके रिजल्ट मिलेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है अगर हम लॉजिकली भी देखें तो। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन ना अपनी चालाकी से खुद ही परेशान है। समटाइम्स इंसान दिमाग लगाता है, कोशिश करता है कि मैं कुछ चालाकी कर लूँ, लेकिन अपनी चालाकी से इंसान खुद ही परेशान होता है, अपनी चालाकी से इंसान खुद ही फंसता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो भी अपनी चालाकी में खुद ही फंसे हैं, खुद ही परेशान हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि अभी ये बहुत परेशान है। इनके लिए चीज़ें ऐसी हो गई हैं हेडेक के जैसे, सोच सोच के दिमाग ख़राब है, परेशान भी हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग से तो इंसान टायर्ड ही होता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत चतुराई लगाई इन्होंने, बहुत चालाकियाँ की इन्होंने, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे इन्हीं को असर पड़ रहा है। इनको लगा था कि चालाकी करके ये चीज़ों से बहुत ईजी से निकल जाएंगे, माइंड गेम्स खेल के एंड ऑल, बट इनको क्या पता था कि उस जाल में खुद ही फंस जाएंगे। तो खुद के जाल में खुद ही फंसे हैं, खुद की चालाकी खुद पर ही भारी पड़ रही है इनकी, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, और इनके पास कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है। लोग बहुत है, भीड़ बहुत है, लेकिन कोई भी दिल का रिश्ता नहीं है, दिल से चाहने वाला नहीं है, या इनको समझने वाला नहीं है, इनकी बातों को सुनने वाला नहीं है, इमोशनली इनको सपोर्ट करने वाला पर्सन नहीं है। लोग हम सबकी ज़िंदगी में बहुत होते हैं, लेकिन एक आधा ही लोग खास होते हैं अपने, क्योंकि वो हमें समझते हैं, हमारी भावनाओं की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप उनमें से एक हो, जो एक ही हो आई थिंक, क्योंकि मुझे नहीं दिखता जिस तरीके से 8 ऑफ कप्स आया है, जिस तरीके से अकेलेपन में है,
उस हिसाब से मुझे नहीं दिखता कि इनकी लाइफ में कोई और ख़ास ऐसा है जितने कि आप थे, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये इमोशनल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं चीज़ों के बारे में सोच सोच करके, और इस अकेलेपन में कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरे साथ। समटाइम्स इंसान विक्टिम एनर्जी में चला जाता है, समटाइम्स इंसान बेचारे वाली एनर्जी में चला जाता है कि मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ एंड ऑल। तो वो बेशक इनके ये मानते हैं कि हाँ मेरी बहुत सी गलतियाँ रही हैं, लेकिन फिर भी एक आ ही जाता है ना मन में कि मैं अकेला हूँ। तो वहाँ शायद ये ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं और ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए, जैसे इंसान को बैठे बैठे ख्याल नहीं आता, जैसे मान लो मैं सोचने लगूँ किसी के बारे में कि वो तो बहुत मज़े कर रहा होगा अपनी लाइफ में, या वो तो बहुत मज़े कर रही होगी अपनी लाइफ में, मस्त होगी, उसके तो लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन भी इसी तरीके से ख्याल बुन रहे हैं कि वो तो उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वो हैप्पी होगी, वो खुश होगी, वो कर रही होगी अपना अच्छे से, और मैं हूँ कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा काम पर, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ में एंड ऑल। मतलब एक एनर्जी जहाँ आपके पर्सन जो है खुद को ऐसा फील करवा रहे हैं कि तुम्हारा कोई नहीं है। और अच्छी बात है एक्चुअली, ये फील करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा ना कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। अगर कभी इस बात को फील ही नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, राइट। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि लाइक सोचते हैं ऐसा, उनको नहीं पता क्या हो रहा है बट सोचते हैं कि शायद आप बहुत खुश हो गए, आपकी तो लाइफ में सब कुछ बहुत मस्त चल रहा होगा, आपने तो खुद को संभाल लिया है, आप तो आगे बढ़ गए हो, लेकिन मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ या मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो हर इंसान यही सोचता है कि सामने वाला खुश होगा, मैं ही हूँ दुखी। तो इनके साथ भी वही हो रहा है। और जाते हैं लोग जब इस तरीके का होता है ना, तो विक्टिम एनर्जी में चले जाते हैं बहुत बारी लोग। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। शायद दिल कहता है कि कर ले बात जा कर के, याद आ रही है बहुत ज़्यादा, और दिमाग कहता है कि नहीं नहीं रुक जा, अभी सही समय नहीं है, तू पहले सोच ले तुझे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है, देन उसके बाद जाइयो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिलो दिमाग में फंसे हुए, जहाँ इनका बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का मन है और लेकिन ये नहीं कर पा रहे क्योंकि ये दिलो दिमाग के उस में फंसे हुए हैं कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और ये हमेशा हर इंसान के साथ होता है। अगर मान लीजिए आपको भी बोला जाए तो आप भी एक टाइम के लिए दिलो दिमाग में फंसोगे, बेशक आप दोनों की ना सुन के वो करोगे जो करना है, लेकिन उसके लिए ज़िद्द चाहिए, ज़िद्द। तो जो ज़िद्दी होते हैं वो कर जाते हैं, बट आप भी एक मोमेंट पर दिलो दिमाग में सोचोगे, ठीक है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द डेविल एनर्जी है, ओके, और 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। देखिए ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने उनसे बात करना बंद किया, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि आपने उनसे बात बंद करी हो। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने उनसे बात करनी बंद की है। सो ये पर्सन जो है थोड़े से अलग ट्रैक पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे, थोड़े से ऐसा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी ज़िंदगी में, कहीं किसी और से तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, इस वजह से इनको साइड कर दिया गया बहाना लेकर के। और ये नॉर्मल सी चीज़ है कि होता है कि इनको ऐसा लगा कि लाइक शायद वो इसीलिए वो चीज़ें हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सोच रहे हैं ऐसा, और उसके चक्कर में वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से
कि अगर कोई और आ गया होगा उसकी लाइफ में, कोई और होगा उसकी लाइफ में तो क्या होगा। मतलब ये सोच सोच कर कि उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, ये सोच सोच कर कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब उनको फ़र्क पड़ रहा है, वो नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ, तो उनको उस चीज़ से असर पड़ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। कोई नहीं, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो होती है, और उनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। एक्चुअल में क्या होता है, जो लोग जैसा करते हैं ना उनको ऐसा फील होने लगता है। जैसे मान लो, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, तो वो उनकी वो सोच में है कहीं ना कहीं कि मैंने छुपाया था तो क्या पता वो भी छुपा रही हो। तो वो एक बात हो जाती है, तो उनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, और वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, जिसके चलते वो बहुत परेशान भी है कि ऐसा हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। और वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं। मतलब उनको कहने का मतलब ये है कि उनको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। वो चाहे कितना ही शो कर ले कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मस्त हैं, चिल हैं, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी बहुत क्लियरली ये चीज़ बता रही है कि उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और फ़र्क पड़ता है गाइस, फ़र्क पड़ता है। कोई शो ना करे वो अलग बात है, लेकिन फ़र्क सबको पड़ता है और इनको पड़ रहा है। ओके, सो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा समय लें, सोच के फिर एक्शन ले। वैसे रहा तो इनसे अभी भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी वो दिलो दिमाग की जो लड़ाई है उसमें अटक करके कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। बाकी आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।